વેટ આવવો જોઈએ ને હે મારી ભાભીનો ભાઈ પણ આવેલો 5.5 લાખ રૂપિયા દાન આપી ગયો બોલ્યો વેરી ગુડ અહીંયા હેલ્પિંગનો हाँ ભાભી का भाई था अच्छा वेरी गुड आंटी मैं रोज आया करूंगी, रोज नहीं मतलब अभी थोड़े दिन बाद मैं आया करूंगी मुझे आपके बहुत साथ। अच्छा लगेगा मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। हैं? वियतनाम गई વિયેતનામ ફરવા ને આવાજ અમને મળતા રહ્યો એટલે અમને બહુ આનંદ થાય આવ્યા જ કરશો આવ્યા. મને તો બહુ ગમે થેન્ક યુ કેમ કે દીકરો તો 4-5 વર્ષે આવે હા. ને મારો એક જ દીકરો કોઈ નથી એટલે તમે જ મારા દીકરા તો But here, another angle is that this is a good place to build more medical, Yeah, medical, absolutely. like because already basics is all coming. Yeah. So the bigger the ecosystem we make, the more convenient it is. मेरे साथ हैं प्रफुल्ल मेहता जी, जो हेल्पिंग हैंड के फाउंडर हैं। 2009 से इन्होंने ये चैरिटेबल संस्था का प्रारंभ किया है और इसको हर साल ये एक अलग लेवल पर बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। ये संस्था सिर्फ एक मेडिकल होम नहीं है, इसमें यहाँ आकर आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक अस्पताल में आ गए हैं। ये संस्था ज़रूरतमंद लोगों को वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल घर जैसे माहौल में। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। जितनी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है। आपकी तारीफ़ से ज़्यादा आई फील आपसे इंस्पायर होना चाहिए हर किसी को। थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम जितने लोगों को बता सकते हैं कि आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ये मेडिकल होम है, ये ओल्ड एज होम नहीं है। ये मेडिकल होम में हम लोग वही व्यक्ति को रखते हैं, सीनियर सिटीजन को, कि जिन्हें किसी न किसी अपनी डेली रूटीन्स के लिए भी किसी की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है, उसे सहारा चाहिए। और ओल्ड एज में क्या सब मेडिकल प्रॉब्लम भी साथ में होते हैं, तो हमने एक मेडिकल होम केयर प्रोजेक्ट बनाया है, प्लान। वो केयर प्लान के अंतर्गत हम लोग उनका सब देखभाल करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सिस्टर के द्वारा मॉनिटरिंग, डॉक्टर जो उनकी 2 या 3 बार दिन में विजिट करता है, फिजियोथेरापिस्ट है यहाँ पे 3 जो उनको फिजियोथेरापी कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब भी ये वडील बीमार होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी रिकवर हो और अच्छा सेल्फ रिलायंट होके वो अपने घर अपने फैमिली के साथ रहें, वो हमारा उद्देश्य रहता है। बहुत कमाल की बात है। और मैंने जो आज ये नोटिस किया वो ये भी है कि ओल्ड एज में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बीमारियां आपको अकेलेपन की वजह से हो जाती हैं। आपको इसलिए हो जाती हैं क्योंकि शायद जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके आसपास तो हैं, लेकिन आपके साथ उतना वक्त नहीं बिता पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। और वो सारी कमियां मैंने देखी कि यहाँ पूरी हो जाती हैं। तो मैं सभी से एक और गुहार लगाना चाहूँगी कि जितना हो सके थोड़ा सा अपनी तरफ से सहयोग कीजिए, भले ही वो मॉनेटरी वे में हो। मेन सहयोग तो अगर आप वॉलेंटियर कर सकते हैं, यहाँ आकर हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट्स के साथ वक्त बिता सकते हैं, तो वो भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप में कोई टैलेंट है वो आप यहाँ आकर शेयर कर सकते हैं। इतना होलसम यहाँ का एनवायरनमेंट है, हर चीज़ इतनी इंक्लूसिव है कि बहुत कमाल की बात है। और थोड़ा सा बता दीजिए और कि इस संस्था में कौन कौन सी मशीन्स मेडिकल हैं और किन किन की आप लोगों को ज़रूरत है। हम यहाँ पे फिजियोथेरापी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है और फिजियोथेरापी का डिपार्टमेंट है वो यहाँ का हार्ट है। हम लोग बाकी शुगर और प्रेशर के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिजियोथेरापी का एक अच्छा यूनिट हो तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनको फिजियोथेरापी दे के रिकवर कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार आप लोग सब यहाँ की वेबसाइट विजिट कीजिए और प्लीज़ अपनी तरफ से जो भी सहयोग योगदान आप लोग दे सकते हैं ज़रूर करिए। आइए, लेट्स टुगेदर मेक अ डिफरेंस, लेट्स होल्ड हैंड्स एंड प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड। प्लीज़ वेबसाइट शेयर कीजिए। वेबसाइट है www.hsctindia.org। आप उस पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कविता जी, कल वापी में आप आए थे और आज यहाँ पे भी मैंने देखा
कल आपने कहा था कि मेरे फादर पुलिस में थे और लास्ट टाइम पे उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे बोतल पानी के खोल के दीजिए, और आज यहाँ पे आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो क्या कारण कुछ जान सकते हैं? कई चीज़ें हैं, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक तो यहाँ सबका आपस में प्यार, जो पूरी टीम है, शरद देसाई जी की, उनकी फैमिली, प्रफुल्ल मेहता जी, और जो जितने इनके फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, इनका आपस में जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक कैमराडरी है, और एक दूसरे की मदद इतनी सरलता के साथ करते हैं। एक दूसरे की ज़िंदगी, स्पेशली उन लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी में बदलाव, सुधार इतनी आसानी से ये लोग लेकर आ रहे हैं, हंसते हंसते, कि मैं वो देखकर बहुत मेरा दिल भर आया। क्योंकि हम शहरों में देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़ के लिए लोग इतना शोर मचाते हैं, लेकिन काम कुछ खास होता नहीं है। लेकिन यहाँ एक हाथ को पता नहीं चल रहा है कि दूसरा हाथ कितना बड़ा काम कर रहा है, कितनी बड़ी चैरिटीज़ कर रहा है। बड़ी बड़ी तमाम एकड़ों की ज़मीन लोगों ने यहाँ डोनेट की है, ताकि यहाँ बूढ़े लोगों के लिए अस्पताल बने, ज़रूरतमंद लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। सारे बच्चे मैं देख रही हूँ जो इन लोगों की फैमिलीज़ हैं, सबके बच्चे भी किसी ना किसी रूप से इन्वॉल्व हैं। यहाँ की इतना जो प्यार है, इतनी जो सादगी है, और उस सादगी में जो सुंदरता है, वो देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आया। और ऑफ कोर्स मुझे मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और मन में बहुत एक टीस है कि काश वो आज जिंदा होते तो मैं उनको यहाँ ले आती और उनको कहती आप भी यहाँ काम कीजिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब आप किसी की मदद करते हैं, या जब सब लोग मिलके समाज के या ज़रूरतमंदों के सुधार के लिए काम करते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनका नहीं, जो कर रहे हैं ना उनका भी इतना ब्यूटीफुल, गॉडली, खूबसूरत हो जाता है। इट्स अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें देखकर और वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब ऐसा कुछ निर्माण करूँगी कि मैं आए दिन यहाँ आ सकूँ, अपनी साइकिल पे आ जाऊँ मैं शाम को, और मैं पेशेंट्स के साथ शाम को बैठ के गाने गाऊँ, सिंगिंग करूँ, तंबोला खेलूँ। मैं उस वक्त का इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरी आंखों में आंसू। आपने कहा कि मैं संस्था से जुड़ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे आऊँगी, जी। तो आपका प्रफुल्ल भाई या शरद भाई से कोई बात हुई कि ये? नमस्कार, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एक्चुअली हैप्पी से ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ टू बी सिटिंग विद द चीफ नाम से, जो यहाँ बहुत गुजरात में हर कोई उनको चीफ बुलाता है, श्री शरद देसाई जी, द मेन मैन बिहाइंड दिस अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल शरद जी, ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरे को बताइए, ये 2009 में ये जो आपने शुरुआत की, व्हाट गिव यू दिस आइडिया? ये हमारे मित्र है डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता, उनको उनके हॉस्पिटल में से जो बीमार लोग घर जाते थे, उनका क्या होता होगा, वहाँ कौन उनको ट्रीटमेंट देता होगा, उनकी दवाई टाइम से देते होंगे कि नहीं, उनके पैड बदलने होते हैं तो क्या करते, ऐसा विचार आया। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया और हम लोग ने 4-5 जन साथ में मिल के ये तय किया कि ऐसा एक मेडिकल होम बनाते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट मिले। और ये मेडिकल होम हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के निजा हेठल हमने चालू किया है। ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव, और नॉट जस्ट इनिशिएटिव, आपने 2009 से इस विजन को जो ये रूप दिया है, और सिर्फ आपकी ये जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इसमें क्या क्या अड़चन, और फिलहाल डायलिसिस मशीन्स मैंने नोटिस किया कि यहाँ हैं बहुत सारी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कितनी है और कितनी बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट है? 2015 में हमने एक डायलिसिस मशीन से चालू किया था। हमें ऐसा लगा था कि महीने में 15-20 डायलिसिस होंगे, लेकिन डायलिसिस के पेशेंट बहुत बढ़ गए तो हमें तुरंत दूसरा मशीन लेना पड़ा। और अभी आज की डेट में हमारे पास 7 मशीन है और हर महीने हम 400 से 450 डायलिसिस करते हैं। ये एरिया में वलसाड़ से वापी तक में एक भी डायलिसिस मशीन नहीं है, जो सिर्फ हमारे पास ही है। और
इसकी डिमांड भी इसलिए बढ़ गई है कि ये जो किडनी फेल होने का जो है वो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। जब फेल हो जाती है, बिगड़ जाती है, तभी मालूम पड़ता है। तो हमने इसके लिए डायलिसिस केयर सेंटर भी चालू कर दिया है ताकि लोगों की किडनी बिगड़ने से बचे और उनको डायलिसिस पे नहीं जाना पड़े। बहुत कमाल की है ये बात। और मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप एक आग्रह लोगों से ये करिए कि इस अमेजिंग कॉज के लिए हर कोई अपनी अपनी सीमा के हिसाब से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, वेदर इट्स फाइनेंशियली, वेदर इट्स वॉलंटरीली, वेदर इट्स जो भी उनका स्किल है, टैलेंट है, वो सामने लाएं। तो आप लोगों को कैसे संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम के लिए आप लोगों के साथ जुड़ें, इसके लिए गुहार लगाएंगे। हमारे हेल्पिंग हैंड में अभी 50 के करीब पेशेंट रहते हैं और हमेशा हमारा 15 से 20 का वेटिंग लिस्ट रहता है। तो इसलिए हम ये वेटिंग लिस्ट ना रहे और लोगों को ना बोलना पड़े, इसीलिए हम लोग और 36 रूम बना रहे हैं ताकि और 50 पेशेंट को हम एडजस्ट कर सके। तो ये रूम जो बना रहे हैं उसमें एक रूम का 11 लाख रुपया डोनेशन है। 2 जन मिल के भी 5.5 लाख रुपया दे के भी रूम रख सकते हैं। इस तरह अगर रूम का पैसा आ गया, काम हमने शुरू कर दिया है, तो ये रूम जो तैयार हो जाए तो वेटिंग भी निकल जाएगा और हम किसी भी पेशेंट को तुरंत वहाँ रख सकेंगे। तो हम अपील करते हैं सबको कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें तन मन धन से हमारी। सो शरद जी, मैं ये भी सुन रही हूँ कि यहाँ आपका स्पेशल प्रोजेक्ट है जो कि किडनी केयर प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आपके पास 7 डायलिसिस मशीन्स हैं और आप लोग उसमें भी बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। बट व्हाट इज़ द कंप्लीट किडनी केयर प्रोजेक्ट? किडनी एक बार बिगड़ती है तो फिर वो रिपेयर नहीं होती है, तो उसमें फिर डायलिसिस ही करना पड़ता है और डायलिसिस भी एक स्टेज तक हो सकता है, उसके बाद किडनी रिप्लेसमेंट ही करनी पड़ती है। तो हम लोग अभी किडनी केयर सेंटर खोल के हम पहले से ये करना चाहते हैं कि लोगों की किडनी खराब ना हो और उनको डायलिसिस करना नहीं पड़े। लेकिन जिसको डायलिसिस हो रहा है और उनको अगर किडनी चेंज करवानी हो तो हम लोग का फ्यूचर प्रोजेक्ट किडनी रिप्लेसमेंट सेंटर बनाने का है और उसके लिए हमें ज़मीन भी ऑफर कर दी गई है और कुछ डोनर भी ऐसे मिले जिन्होंने बोला है कि किडनी ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट आप आगे बढ़ाओ तो हम लोग आपको मदद करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि आप लोगों के लिए हर एक इंसान की जान कीमती है और आप लोग हर वो एफर्ट कर रहे हैं कि कोई भी अपने वक्त से पहले बिकॉज ऑफ एन ऑर्गन फेलियर और डैमेज ऑफ एनी ऑर्गन इन द बॉडी आप किसी भी एक भी जान को खोना नहीं चाहते हैं। एंड उसके लिए आई कैन सी कि ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं कि नॉट जस्ट डायलिसिस बट किडनी ट्रांसप्लांट का भी एक अलग यूनिट आप लोगों ने प्लान किया है। कमाल है इस एफर्ट को, इस विजन को, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सबसे मैं ये गुहार लगाती हूँ कि लेट्स कम टुगेदर, मेक दिस पॉसिबल। नॉट और बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों के लिए, ये एक्चुअली हम सब के लिए है, क्योंकि किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी समय ज़िंदगी में हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है वो आपके घर में से कोई हो सकता है कल को वो आप हो या मैं हूँ। सो लेट्स कम टुगेदर एंड मेक दिस पॉसिबल, मेक हेल्पिंग हैंड अ वेरी वेरी बिग project, big home for everyone in need. Thank you so much, Sharat.